नमस्कार। आप नए अंदाज और नए तेवर में देखना शुरू कर चुके हैं एलआर भारत। 12 तारीख को जो खेल होगा पूरा देश देखेगा और हम किसी को तोड़ते नहीं हैं। वह खुद परेशान है, इसलिए दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और लालकृष्ण आडवाणी के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिरा रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने चुटकी लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है भाई वीरेंद्र का और किस तरीके से यह चुटकी ले रहे नीतीश कुमार पर, जरा आप भी सुनिए। पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहाँ जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता राजनीति से? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में। और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में है। और इसलिए बहुत ज़्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे। हाँ, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना कि रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो आगे नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज़्यादा। आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूटे नहीं तोड़ सकते नहीं। सब लोग नाराज है, इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा, इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। तो इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह करने, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम तोड़ना ही रहा हूँ। उनसे नाराज लोग चल रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। 12 तारीख को कुछ होगा इसका मतलब? पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा, सब भेद खुल जाएगा। चल। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र चुटकी लेते हुए निशाना साधते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 12 फरवरी को बहुमत साबित करने के दिन खेला होगा और यह खेल पूरे देश और दुनिया साफ तौर पर दिखेगा। क्या है, कितनी बड़ी बात कह दी भाई वीरेंद्र ने। इन बातों से राजनीतिक सरकार में जरूर तेज है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड के विधायक कहीं महागठबंधन में शामिल तो नहीं हो जाएंगे। इस बात को लेकर भाजपा, एनडीए और जदयू के लोग बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं और आग में घी डालने का काम राष्ट्रीय जनता दल के नेता विधायक करते भी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा किसके राजनीतिक माने क्या कुछ होंगे, लेकिन यह तो जरूर है कि जिस तरीके से जनता यूनाइटेड के विधायकों के टूटने की खबर आ रही है,
जिससे एनडीए और भाजपा में खलबली जरूर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एलआर भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। देखते रहिए एलआर भारत। नमस्कार।